एनटीए ने जो है 7 अक्टूबर 2025 को ही जो है नोटिस निकाल दिया था यूजीसी नेट के लिए, जो दिसंबर 2025 के लिए था, है ना। तो उसमें अगर उसका नोटिफिकेशन है ये, तो अगर देखो तो इस नोटिफिकेशन में इस नोटिफिकेशन में दिया, अगर देखोगे तो इसका दिया है ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, है ना। तो इसमें दिया है कि ये देखो, इसका अगर सबमिशन दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो 7 अक्टूबर का दिया है, 7 अक्टूबर हो गया, है ना। लास्ट डेट सबमिशन कितना रहेगा, थ्रू वो रहेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक के कार्ड, यूपीआई, इन सब से होगा। 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और करेक्शन जो पोर्टल मिलेगा वो 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक मिलेगा, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर आपको यहाँ 7 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो सिटी एग्ज़ाम सिटी जो अलॉट किया जाएगा वो बाद में बताया जाएगा। एग्ज़ाम डेट भी अभी नहीं दिया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी बाद में बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी जो है क्या है कि आपका फॉर्म फिल करने का डेट दिया गया है, ठीक है। ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पे जा सकते हो। आज इसमें देखो जनरल के लिए 1150 रुपया, और EWS जनरल OBC NCL हो गया, इस सब के लिए 600 रुपया है। और बाद में की जो थर्ड जेंडर हो गया, SC ST हो गया, PWD हो गया, इन सब के लिए 350 रुपया का एप्लीकेशन फ़ी चार्ज है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेलिंग में दिया हुआ है कि ऑनलाइन मोड होगा, क्या बोलते हैं, मोड अप्लाई होगा। तो अप्लाई करने के लिए जो है सबमिशन अप्लाई फॉर्म मे बी डन बाय एसेसिंग एनटीए वेबसाइट, इस वेबसाइट में ही जाके आपको सबमिशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप पोर्टल खोलोगे, ये वाला पोर्टल, तो उसमें आपको जो है फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का इंटरेस्टिंग है, अपियरिंग कैंडिडेट जो भी होगा उसको जो है 7 अक्टूबर से फॉर्म जो है रिलीज कर दिया गया है, और 7 नवंबर तक, मतलब 1 महीना आपको टाइम है। तो 1 महीने में ही आप इसको फॉर्म फिल करके अपना ड्रीम पूरा कीजिए एनटीए का वेबसाइट से। इसमें देखोगे एक चीज़ और लिखा है, देखोगे, है ना। इसमें जितना भी JRF हो गया, पहला हो गया आपका जूनियर अवार्ड फेलोशिप, अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, है ना, अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और एडमिशन टू PhD के लिए हो गया एडमिशन टू PhD ओनली, इन चीज़ें है ना। तो ये तो खैर पुरानी बात है कि आपका नेट JRF हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर नेट क्वालिफाई होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, या फिर PhD के लिए भी सिर्फ और सिर्फ PhD अगर एडमिशन लेने के लिए अगर फॉर्म फिल करना हो, तब भी इसके थ्रू ही हो जाएगा, है ना। तो जो भी कैंडिडेट इस बार एपीयर होना चाह रहा है, वो इस पोर्टल में जाकर फॉर्म फिल करें। थैंक यू।